बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस में अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी है। नैब ने दरख्वास्त खारिज करते होने पर शहबाज शरीफ को फौरी हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक धेले की करप्शन नहीं मिलेगी। हुकूमत ज़बान बंदी चाहती है। नैब प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल रजा बुखारी ने अबूरी दरख्वास्त जमानत की मुखालफत करते हुए दलाइल दिए। नैब के वकील का कहना था कि आशियाना इकबाल हाउसिंग में शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए। नैब किसी भी करप्शन की तहकीकात शुरू कर सकता है। मुलज़म शहबाज शरीफ से अभी तफ्तीश दरकार है। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इस्तदा की कि शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी खारिज की जाए। फ्री कैन के वकला के तफसीली दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी, जिसके बाद नैब टीम ने मियां शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। कैमरा टीम के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं शहबाज शरीफ को भाई से वफादारी की सजा दी गई, गिरफ्तारियों से एपीसी के फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस्तीफों समेत लॉन्ग मार्च समेत तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हदायत पर मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, शहबाज शरीफ को भाई के साथ वफादारी की सजा दी गई। इस सारे जुल्म के बावजूद, इन सारे ओछे हथकंडों के बावजूद शहबाज शरीफ अपने भाई के साथ अनवेवरिंगली खड़ा रहा। और उन्होंने अभी लास्ट वीक में 2-3 उनके बयानात सामने आए हैं। उन्होंने कहा आपने मुझे गिरफ़्तार करना है करें, आपने मुझे पकड़ना है पकड़ें, लेकिन मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो तकरीर की है, जो एपीसी का एलामिया आया है, जो एपीसी ने प्लान दिया है, उसके ऊपर 100% अमल होगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि नून में से शी निकालने वाले समझ ले कि हम मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद हैं। मरियम नवाज ने कहा कि शहबाज शरीफ समझते हैं मफाहमत की सियासत बेहतर है। वो ये बात नवाज शरीफ और पार्टी में भी कर चुके हैं, लेकिन जब नवाज शरीफ का फैसला आ जाए तो सबसे पहले सर तस्लीम खम करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी एक ज़ाती सोच है, 30 साल से है, 40 साल से है। वो इसी तरह की उनकी एक सोच है जिसमें वो समझते हैं कि मफाहमत की जो सियासत है वो शायद बेहतर है, लेकिन वो ये बात मियाँ साहब से भी करते हैं, पार्टी से भी करते हैं, हमारे दरमियान में भी करते हैं, लेकिन जब मियाँ साहब का फ़ैसला आ जाता है तो उसके आगे शहबाज शरीफ सबसे पहले इंसान है जो सरे तस्लीम खम करते हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियों से एपीसी के फैसलों पर अमल दरामद रुकेगा नहीं, बल्कि ये तहरीक मजीद जज्बे के साथ चलेगी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना था कि इस्तीफों समेत लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। मरियम नवाज ने कहा इमरान खान शहबाज शरीफ से खौफजदा हैं। हमजा शहबाज शरीफ को 13 महीने से इसलिए जेल में रखा हुआ है क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब है और वो पंजाब के अंदर अपने MPs को कंट्रोल कर सकता है, उनके अंदर कोई तहरीक चला सकता है। इस खौफ से उसको रखा हुआ है और शहबाज शरीफ को इस खौफ से जेल में डाल दिया। ये इमरान खान का खौफ मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह इसलिए जेल में डाल दिया क्योंकि उसको वो शहबाज शरीफ को अपने मुतबादल के तौर पे देखना चाहता है और उसको वो कोई जगह देखना नहीं चाहता। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से मंसूब करते हुए कहा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी धांधली के मुतरादिफ है। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने कहा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी जमहूरियत और कौम के लिए बदतरीन अलमिया है। इस हवाले से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक PDM का इजलास भी तलब कर लिया है। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ उमर। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की जमानत खारिज कर दी गई, नैब ने गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मजम्मत भी की गई। सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। लीगी रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से नारेबाजी भी की गई। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में हाई कोर्ट की जानिब से जमानत खारिज, नैब ने गिरफ्तार कर लिया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की गई। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल और सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह, सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक, खुर्रम दस्तगीर खान का कहना था कि हुकूमत शहबाज शरीफ के खौफ में मुब्तला है। इन हथकंडों से ये पाकिस्तान के अवाम का फैसला तब्दील नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अवाम अपने कायद नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून और उस तरक्की के विजन के साथ हैं जो मुस्लिम लीग नून ने इस मुल्क के अंदर बर्पा करके दिखाया। इस केस की कोई हकीकत नहीं है और ये बेबुनियाद एक इल्ज़ाम तराशी के तहत ये रेफरेंस जो है वो दायर किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये एक ज़्यादती है। अब इतनी डिले जो इनकी वजह से हुई है उसको कंपनसेशन ज़रूरी है। जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक बदतरीन इंतकामी पॉलिसी
عمران خان صاحب کی حکومت کی جاری ہے، اس کا ایک تسلسل ہوگا اور انشاءاللہ اس امتحان میں بھی محمد نواز شریف کے کارکن اور شہباز شریف سرخرو ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے شہباز شریف کو گرفتار کیا۔ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، خواجہ عمران نذیر سمیت دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جس طرح نیب نیازی گٹھ جوڑ نے شہباز شریف کو اریسٹ کیا ہے، یہ آج 22 کروڑ عوام کو ہتھکڑی لگی ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب سے خوفزدہ ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ وہ نکل کے گلگت بلتستان میں اپنی کیمپین کو لیڈ کر سکیں۔ آگے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن آ رہا ہے۔ ہماری قیادت کے ساتھ، ہمارے قائدین کے ساتھ، ہماری پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بدترین انتقامی سیاست کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ حکومت بدترین سیاسی انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے۔ کیمرامین سلمان الوی کے ہمراہ عمر اسلم، سٹی 42۔ شہباز شریف کے اثاثہ جات 21,21,000 سے 7,32 کروڑ تک کیسے پہنچے؟ نیب نے منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار شہباز شریف کے کردار کے حوالے سے تفصیلات جاری کر دیں۔ نیب دستاویزات کے مطابق 1990 میں شہباز شریف کے اثاثہ جات 21,21,000 روپے تھے، جو 1998 میں 1,48,65,000 تک پہنچ گئے۔ 2008 سے 2018 کے دوران شہباز شریف پبلک آفس ہولڈر رہے۔ اثاثہ جات میں 7,32 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا۔ شہباز شریف نے 13 کمپنیوں میں 2,77 کروڑ کی سرمایہ کاری کی، جس کے ذرائع آمدن وہ فراہم نہیں کر سکے۔ نیب کے مطابق شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے ملازم نثار احمد اور علی احمد کے نام پر بے نامی کمپنیاں بنائیں، جن کے راستے 2,40 کروڑ 88,000 کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ شہباز شریف نے 61 کروڑ 19,88,000 کی منی لانڈرنگ کے ذریعے 96H ماڈل ٹاؤن، نشاط لاج، ڈونگا گلی ولاز اور DHA میں جائیدادیں بنائیں۔ 7,32 کروڑ روپے کی رقم کو درست ثابت کرنے کے لیے 1,59,80,000 کی ترسیلات، جبکہ 1,10,00,000 روپے کے جعلی قرضہ جات کا ریکارڈ پیش کیا۔ نیب کے مطابق بیرون ملک مقیم قرضہ فراہم کرنے والے مبینہ افراد نے شہباز شریف کے مذکورہ قرضہ جات سے لاتعلقی کا اظہار کیا۔ شہباز شریف کی جانب سے مجموعی طور پر منی لانڈرنگ کی گئی رقم 6,12 کروڑ 20 لاکھ بنتی ہے، جن کی 2018 کے حساب سے موجودہ مالیت 7,32 کروڑ بنتی ہے۔ نیب کے مطابق ریکارڈ سے ثابت ہوا کہ شہباز شریف کی مجموعی فیملی انکم 58 کروڑ 44 لاکھ روپے ہے، جس سے منی لانڈرنگ کا فرق واضح ہے۔ شہباز شریف نے اپنے خاندان کے افراد، ملازمین، منی ایکسچینجرز، بے نامی دار، فرنٹ مین اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ مل کر منی لانڈرنگ کا نیٹ ورک قائم کیا۔ منی لانڈرنگ کی رقم کو درست ثابت کرنے کے لیے شہباز شریف نے متعدد جعلی آمدن ذرائع ظاہر کیے۔ سعود بٹ، سٹی 42۔ 7 ارب کی مبینہ منی لانڈرنگ کا کیس شہباز شریف گرفتاری کے بعد حوالات نمبر 10 میں منتقل کر دیے گئے۔ میڈیکل چیک اپ میں تمام ریزلٹس نارمل رہے۔ گھر سے کھانا منگوانے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ شہباز شریف نے گھر سے ذاتی کرسی بھی منگوا لی۔ ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت خارج ہونے کے بعد نیب ٹیم نے شہباز شریف کو گرفتار کیا۔ ہائی کورٹ سے شہباز شریف کو سخت سیکیورٹی حصار میں نیب آفس منتقل کیا گیا۔ اس موقع پر نیب آفس کے باہر اینٹی رائٹ فورس کی 5 ریزرو سیکیورٹی پر تعینات تھیں۔ شہباز شریف کا منتقلی کے بعد باقاعدہ طبی معائنہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی میڈیکل چیک اپ میں میاں شہباز شریف کا بلڈ پریشر، ہارٹ ریٹ اور شوگر ٹیسٹ نارمل آئے۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف سے نیب ٹیم نے استفسار کیا کہ اگر آپ روزانہ نیب سے کھانا لینا چاہتے ہیں تو بتا دیں۔ شہباز شریف نے جواب دیا کہ میں مریض ہوں، صرف گھر کا پرہیزی کھانا کھا سکتا ہوں۔ نیب ٹیم کی اجازت کے بعد شہباز شریف کے ملازمین نے کھانے کے علاوہ ضروری ادویات اور ذاتی کرسی نیب دفتر پہنچا دی۔ نیب ذرائع کے مطابق شہباز شریف کو جسمانی ریمانڈ کی استدعا کے لیے صبح احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ریمانڈ ملنے کی صورت میں شہباز شریف سے تحقیقات کے دوران تفتیشی افسران کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں گے۔ نیب کا کوئی بھی افسر بغیر ماسک اور سینیٹائزر کے شہباز شریف سے ملاقات نہیں کرے گا۔ کیمرامین یاور بھٹی کے ہمراہ سعود بٹ، سٹی 42۔ ادھر وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی ضمانت ان کی کرپشن اور بددیانتی کے ثبوت ملنے پر خارج ہوئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی گرفتاری پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ عدالتوں اور احتسابی اداروں نے سالوں کی عرق ریزی کے بعد شہباز شریف کے خلاف شواہد اکٹھے کیے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے خلاف متعدد ریفرنسز نیب میں دائر ہیں۔ صرف رمضان شوگر مل کے ذریعے 9.5 ارب کی منی لانڈرنگ کیس میں 1.5 درجن سے زائد ملوثین گرفتار ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ ان میں سے کئی وعدہ معاف گواہ بن کر نیب کو مکمل ثبوت اور شواہد فراہم کر چکے ہیں۔ شریف خاندان نے شرافت مسیح، منظور پاپڑ فروش، مشتاق چینی، مسرور احمد اور نثار گل جیسے کردار کرپشن کے لیے استعمال کیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا تھا کہ حکومت پر سیاسی انتقام کے لیے نیب کو استعمال کرنے کا الزام سراسر بے سروپا ہے۔ نیب کی مکمل موجودہ تشکیل نون لیگی دور میں کی گئی۔ جناح ہسپتال کو اسٹیٹ آف دی آرٹ علاج گاہ بنانے کے سفر کا
आगाज हो चुका है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज की सरबराही में एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। जिना अस्पताल के तमाम ऑपरेशन थिएटर्स की अपग्रेडेशन तमाम शुबों को IT के जरिए मुंसलिक करके पेपरलेस माहौल की फराहमी की मंजूरी दी गई। जिना अस्पताल को जदीद तरीन इलाजगाह बनाने के मंसूबे का आगाज कर दिया गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज की सरबराही में एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। प्रिंसिपल प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल, प्रोफेसर जुबैर अकरम, प्रोफेसर तहसीन रियाज, प्रोफेसर तैयब अब्बास, प्रोफेसर नदीम हफीज भट्ट और MS डॉक्टर याहिया सुल्तान समेत ऑफिशियल्स इजलास में शरीक हुए। इजलास में फ्रेंड्स ऑफ जिना के 50 करोड़ रुपए से जायद के अतिये से अस्पताल को जदीद तिबी सहूलतों का हामिल बनाने की मंजूरी दी गई। मैं कम्युनिटी की तरफ से यहाँ अमानत के तौर पर बैठा हुआ है चेयरमैन ऑफ जिना। मुझे पूरी कम्युनिटी ने सपोर्ट दिया है। उन्होंने ब्लैंक चेक दिया कि बताइए इधर कैसे हमने कंट्रीब्यूट करना है। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है ये जो मैंने जूल्स ऑफ जिना कमेटी बनाई है, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया है, दिस विल टेक दिस हॉस्पिटल फॉरवर्ड टू कन्वर्ट एज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। गौहर एजाज कहते हैं कि फ्रेंड्स ऑफ जिना के ताउन से अजीम मंसूबा रवा माली साल में मुकम्मल किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव बॉडी को मैंने तश्कील दी जिसका नाम मैंने जूल्स ऑफ जिना रखा, और ये जूल्स ऑफ जिना जिसको आपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का, ये वाकई वो हीरे हैं जो मैंने जो इस हॉस्पिटल के डिफरेंट डिपार्टमेंट से प्रोफेसर्स को लेके इन हीरों को चुन के इस हार में जो कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो की मैंने आज जो है मीटिंग जिसमें की है, जिसकी एक कमेटी तश्कील दी है विच इज़ लाइक अ कैबिनेट ऑफ दिस हॉस्पिटल। अब तमाम हॉस्पिटल के जो फैसले हैं मैं इस पे लेके आया। एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान कहते हैं कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की क़यादत में इमारत की बहाली, जदीद ऑपरेशन थिएटर्स, मशीनरी और अस्पताल का निज़ाम कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। 8 ऑपरेशन थिएटर हैं जो जनरल सर्जरी जहाँ पे ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा 2 एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर हैं। इन सब ऑपरेशन थिएटर की जो वर्किंग कंडीशन बहुत ही कमज़ोर थी, जहाँ पे हमें दीवारों से लेके इक्विपमेंट तक का प्रॉब्लम था। जब से ये कमेटी बनी है, वर्दी चेयरमैन जिना हॉस्पिटल एजाज गौहर साहब ने टेकअप किया है, तो उन्होंने आते ही इन चीज़ों को बड़े करीब से देखा और ख़ुद जाके ऑपरेशन थिएटर में वार्ड्स की लीकेज सीपेज को ना सिर्फ स्टडी किया बल्कि इनका सलूशन भी ढूंढा। सबसे पहली फ़ेज़ में हम 4 सर्जिकल वार्ड्स जो है ना उनको अपग्रेड कर रहे हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट वार्ड्स होंगे। इसी तरह ही हम 8 ऑपरेशन थिएटर्स जनरल सर्जरी के लिए जो है ना फर्स्ट फेज़ के तौर पे कर रहे हैं। उसकी आज हमने मीटिंग भी की है और जल्दी वो जो है ना लेमिनर फ्लो मॉड्यूलर थिएटर्स लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट 8 ऑपरेशन थिएटर जनरल सर्जरी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। इसी तरह यूरोलॉजी के ऑपरेशन थिएटर्स और यूरोलॉजी का वार्ड वो उसकी अपग्रेडेशन भी मेरे ज़िम्मे है। एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किए, उसमें IT वॉज वन ऑफ द वीकेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया जो कि हमें एड्रेस करना था। और हमने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के एक्सपर्ट्स के साथ 3 हफ्तों से हम मीटिंग्स कर रहे हैं और उसका मकसद ये है कि तमाम इन पेशेंट, आउट पेशेंट, एमरजेंसी डाटा और इन्वेस्टिगेशंस तमाम डाटा जो है आपको ऑनलाइन मिले। पेशेंट्स का डाटा बेशक 2 महीने बाद भी आ रहा है। इफ़ इज़ नॉट कैरिंग द डिस्चार्ज स्लिप आप एक क्लिक के साथ जाकर देख सकते हैं। प्रिंसिपल प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल और MS डॉक्टर याहिया सुल्तान कहते हैं कि मंसूबे की तकमील पर जिना अस्पताल जदीद और बेहतरीन तिबी सहूलतों की हामिल मिसाली इलाजगाह होगी। चेयरमैन गौहर एजाज साहब की सुपरविजन में एक बहुत बड़े काम का बेड़ा उठाया गया है कि जिसमें ना सिर्फ कि ईयर्स की जो निगलेक्ट है कि जिसमें सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया गया, सिस्टम को मॉडिफाई नहीं किया गया और नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं की गई। अब हम इंशाअल्लाह ताला उस सारे को एक बहुत कम अरसे में उस टेक्नोलॉजी को, उन चीज़ों को, उन इक्विपमेंट्स को और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करके उस लेवल पे लेके आएंगे कि इंशाअल्लाह ताला जिना अस्पताल दुनिया के किसी भी बेहतरीन अस्पताल से पीछे ना रहे। जिस तरह हमारे चेयरमैन ने ज्यूल्स चुने, प्रोफेसर तहसीन रियाज, प्रोफेसर जुबैर अकरम, प्रोफेसर तैयब अब्बास, प्रोफेसर नदीम हफीज़ भट्ट साहब, ये सब लोग मिलके इस एमरजेंसी को बेस्ट पॉसिबल एमरजेंसी बनाने में हेल्प करेंगे और इंशाल्लाह हम टाउन पे इंशाल्लाह टॉप पे होंगे स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसीजर्स करने के लिए। चेयरमैन बोर्ड गौहर एजाज ने हिदायत की कि मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी का हफ्तावार इजलास होगा ताकि तमाम प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत में पाए तकमील तक पहुँचाया जा सके। कैमरामैन अली अदनान के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि इकोनॉमिक जोन्स के कयाम पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब को इंडस्ट्रियल हब बनाना मेरा मिशन है।
पंजाब में 9 इकोनॉमिक जोन्स के कयाम की मंजूरी का अमल मुकम्मल, अमली इक़दामात शुरू हो चुके हैं। इकोनॉमिक जोन्स के कयाम से न सिर्फ सनती इनकलाब आएगा बल्कि 17 लाख से ज़ायद अफराद को रोजगार भी मुयस्सर होगा। वज़ीर आला ने बताया कि इकोनॉमिक जोन्स में 807 अरब रुपए से ज़ायद सरमायाकारी मुतवक्के है। इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारों की इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की खरीदारी में दिलचस्पी हौसला अफजा है। उस्मान गुजार ने कहा कि बहावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट का जल्द इफ्तिताह भी किया जाएगा। और अब नर्सिस के लिए अच्छी खबर यह है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने नर्सिस को अपग्रेड करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब ने नर्सों के 2 अलग कैडर, टेक्निकल और टीचिंग कैडर बनाने की मंजूरी दे दी। नर्सिंग के लिए डिप्लोमा खत्म करने का भी फैसला किया गया है। डिप्लोमा की जगह BS डिग्री होगी। नर्सों का मयार और ट्रेनिंग बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक की जाएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने नर्सिस की तनख्वाह और दीगर मराद बढ़ाने का फैसला कर लिया। स्कॉलरशिप पर नर्सों को PhD कराने के लिए भेजा जाएगा। मुल्क में नर्सिस के PhD और MPhil प्रोग्राम्स शुरू किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब इस प्लान की असूली मंजूरी दे दी है। शहर में आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। मार्केट के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे का 10 किलो और 20 किलो का थैला दस्तयाब ना हो सका। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे, चीनी और दालों की किल्लत पर काबू नहीं पाया जा सका। शहर में आटे की किल्लत दूर न हो सकी। मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का 10 और 20 किलो का थैला दस्तयाब नहीं। जहां आटे का 20 किलो का थैला दस्तयाब है वहां मनमानी कीमत वसूल की जा रही है। मार्केट में खुला आटा 75 से 80 रुपए फी किलो में फरोख्त होता रहा। मार्केट के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे की दस्तयाबी न हो सकी, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और दालों की किल्लत का भी सामना है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत आटे की किल्लत दूर करने में नाकाम हो चुकी है। अवाम आटे के लिए ख्वार हो रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया की किल्लत है। अगे नाल बहुत ज़्यादा महंगा और इतों तक के बल्कि मिल नहीं रहा, बहुत शार्ट हो रहा है। मैं पिछे जी ड्यूटी स्टोर से चक्कर लाने नहीं मिलिया। उस तो बाद अल्लाह तुहाडा भला करे गए बाहरों 20 किलो आटा 920 रुपये का मिले। हुकूमत को चाहिए कि गरीब का एहसास करे, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि जब तक हुकूमत फ्लोर मिल्स को तलब के मुताबिक सरकारी गंदम का कोटा फराहम नहीं करती, उस वक्त तक शहर में आटे की किल्लत दूर नहीं हो सकती। कैमरामैन जुनेद रमजान के हमरा हसन अली, सिटी 42। और अब रुक करें सराफा बाजारों का, तो मार्केट्स में सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। रवां कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सोना 1400 रुपए फी तोला महंगा हो गया। ज्वेलर्स बरादरी और खवातीन सार्फिन ने सोने की कीमतों में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। शहर के सराफा बाजारों में सोना एक ही रोज में 1400 रुपए फी तोला महंगा हो गया। 1400 रुपए इजाफे के बाद खालिस 24 किरात फी तोला सोना 1,13,000 रुपए का हो गया। इसी तरह 22 किरात फी तोला सोना 1,03,000, जबकि 21 किरात फी तोला सोना 98,000 रुपए का हो गया। ज्वेलर्स बरादरी ने सोने की कीमतों में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। ज्वेलर्स बरादरी कहती है कि सोने की कीमतों में इजाफा इस शोबे की तिजारत के लिए तबाहकुन है। सोने की कीमतें मजीद बढ़ने से गाहक सराफा बाजारों से मजीद दूर हो जाएंगे। और तब्दीली सरकार साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ के नक्शे कदम पर चल निकली। पंजाब के 18 अजला के DC ग्रेड 18 के निकले। महकमा हेल्थ और महकमा एजुकेशन के ग्रेड 20 के अफसरान पर ग्रेड 18 के DC तैनात कर दिए गए। ब्यूरोक्रेसी में उल्टी गंगा बहने लगी। मुख्तलिफ महकमों के ग्रेड 20 के अफसरान पर ग्रेड 18 के DC लगा दिए गए। ग्रेड 18 के DC लगाना रूल्स और रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी है। असला के महकमा हेल्थ और महकमा एजुकेशन के सीनियर अफसरान में जूनियर DC के मतहत काम करने से तफजात पाए जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी को नवाजने के लिए बुजदार सरकार ने दीगर महकमों के अफसरान को जूनियर DC के मतहत कर दिया। पंजाब हुकूमत ने DMG अफसरान को नवाजने के लिए ये तैनातियां की हैं। DC लाहौर दानिश अफजाल जूनियर अफसर और ग्रेड 20 की सीट पर काबिज हैं। दानिश अफजाल की साबिक चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोकर की सिफारिश पर तैनाती की गई। इस तरह DC शेखुपुरा मोहम्मद असगर छोया ग्रेड 18 के अफसर निकले। DC ननकाना मंसूर अहमद राजा, DC उकारा उस्मान अली, DC गुजरात सैफ अनवर जप्पा, DC मंडी बहाउद्दीन तारक अली बसरा, DC हाफिजाबाद नवीद शिदाज मिर्जा, DC जलम राव परवेज अख्तर, DC सरगोदा अब्दुल्ला नैयर शेख समेत दीगर अजला के DC भी जूनियर होने। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के लिए 12,500 वर्दियां खरीदी जाएंगी। सबसे कम रेट देने वाली कंपनी को वर्दियों की खरीदारी के लिए कॉन्ट्रैक्ट जारी किया गया।
2 साल बाद रवा माली साल पंजाब में पुलिस को वर्दी तैयार करवा कर दी जाए। पंजाब पुलिस के जवानों के लिए 2,72,000 ऑलिव ग्रीन वर्दियों के लिए फाइनेंशियल बिड खोल दी गई। अरशद टेक्सटाइल ने सबसे कम रेट देकर कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम किया है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पुलिस की एक वर्दी 2,012 रुपए में बनेगी। फाइनेंशियल बिड में 4 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। 2016 में वर्दी का रंग तब्दील करने के बाद अब तक सिर्फ 2 मरतबा ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म खरीदी गई। गुज़श्ता 2 सालों में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर यूनिफॉर्म नहीं खरीदी जा सकी। माली साल 2016-17 में 2,000 की एक वर्दी, जबकि माली साल 2017-18 में 1,795 रुपए में एक वर्दी की खरीदारी की गई। रवां साल पुलिस की वर्दी का रंग यही रहेगा। अक्टूबर में कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाली कंपनी सैंपल्स जमा करवाएगी। टेक्निकल कमेटी और लैब की मंजूरी के बाद वर्दी की तैयारी शुरू होगी। SPU के लिए भी 12,500 वर्दियां तैयार की जाएंगी। एक वर्दी 2,094 रुपए में बनेगी। अरशद टेक्सटाइल ने SPU की वर्दी के लिए 2,094 रेट देकर कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम किया। अभी आपको बताएं कि DIG ऑपरेशंस ने मुख्तलिफ थानों में SHOs तैनात कर दिए। पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर राना मोहम्मद अकमल SHO थाना हजरोवाल तैनात किए गए। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इशफाक एडिशनल SHO थाना कला गुजर सिंह तैनात किए गए। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हमजा नवाज एडिशनल SHO थाना लारी अड्डा तैनात किए गए हैं। इंस्पेक्टर मोहम्मद जाहिद नवाज को SHO थाना शाहदरा तैनात कर दिया गया है। इंस्पेक्टर मोहम्मद जाहिद नवाज SHO थाना डिफेंस C तैनात थे। इंस्पेक्टर हमाद अख्तर को SHO थाना डिफेंस C तैनात कर दिया गया है। इसी तरह इंस्पेक्टर हमाद अख्तर SHO थाना हंजरवाल तैनात थे। DIG ऑपरेशंस का अफसरान को फौरी नई तैनाती पर रिपोर्ट करने का हुक्म सामने आ चुका है। महंगाई का तूफान सबको ले डूबा। डॉल्फिन फोर्स भी महंगाई के सुनामी से मुतासिर है। डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। महंगाई बढ़ी लेकिन डॉल्फिन की मेंटेनेंस की जरूरत के वक्त में भी पैसे ना बढ़े। तकरीबन 5 साल से शहर में चलने वाली डॉल्फिन स्क्वाड की मोटरसाइकिलें और पुलिस रिस्पांस यूनिट की गाड़ियां दिन रात चलने के बाद तवज्जो की मुंतज़िर। We are expecting that the command will definitely consider our general requirements और इस साल जो है वो डेफिनेटली हमें अगर ये प्राइस हाइक डॉलर की देखी जाए और ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में स्पेयर पार्ट की प्राइस देखी जाए तो इस साल जो हमने रिक्वायरमेंट ज़्यादा रखी है। डॉल्फिन फोर्स की मोटरसाइकिलों के पार्ट्स भी महंगे हो गए। डॉल्फिन मोटरसाइकिलों की मरम्मत के लिए रवां साल 10 करोड़ रुपए मांगे गए। हुकूमत ने मोटरसाइकिलों की मरम्मत के लिए पहली किस्त सिर्फ 70 लाख जारी की। SP डॉल्फिन का कहना है कि तमाम पार्ट्स बैरून मुल्क से मंगवाए जाते हैं, इसलिए डॉलर की कदर बढ़ने से स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हुए। पीरियड ऑफ टाइम डॉलर के प्राइस बढ़ने की वजह से चूँकि हमारे जो डॉल्फिन की बाइक्स हैं उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो हम थ्रू होंडा इंपोर्टेड पार्ट्स ही यूज़ करते हैं जो इनके मैनुअल में स्पेसिफाइड है और रिकमेंडेड है। उसमें कितनी बाइक्स ऑफ रोड हैं कितनी ऑन रोड है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब ऑफ रोड होती हैं फिर हमें जो जब एडिकेटली फंड फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर्स में मुख्तलिफ में मिलते हैं तो फिर हम उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा देते हैं। साबिक दौरे हुकूमत में बनने वाली डॉल्फिन फोर्स को मौजूदा हुकूमत की जानिब से भी पजीराई मिली, लेकिन वो पजीराई सिर्फ वजीर आला पंजाब के आबाई जिला में 35 मोटरसाइकिलें भिजवा कर इख्तिताम पजीर होती दिखाई देती है। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। एहतसाब अदालत में शराब लाइसेंस केस की समाअत। अदालत का साबिक DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल का नैब को मजीद रिमांड देने से इनकार। 12 अक्टूबर को जेल से दोबारा पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत में नैब ने साबिक DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल को रिमांड खत्म होने पर पेश किया। अदालत से रिमांड में मजीद 14 रोज की तोसीक करने की इस्तदा की गई, जिसकी वकील सफाई ने सख्त मुखालफत की। अदालत को बताया गया कि साबिक DG ने कानून के मुताबिक समरी बनाकर तमाम अफसरान को भिजवाई, यहाँ तक कि वज़ीर आला पंजाब को भी लाइसेंस जारी करने के हवाले से समरी भिजवाई गई थी। वकील सफाई ने मजीद कहा जो निजी होटल को लाइसेंस जारी किया में तमाम ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल की गई। इस तमाम कार्रवाई को मुकम्मल होने में 8 माह लगे। प्रोसिक्यूटर असद अली ने अदालत को बताया कि मुल्ज़िम ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। लाइसेंस 2 माह में जारी होना था लेकिन उन्होंने लाइसेंस चंद दिनों में जारी कर दिया। उसे मजीद तफ्तीश करनी है। अदालत ने साबिक DG का नैब को मजीद रिमांड देने से इनकार करते हुए जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। प्रेस क्लब के सामने तलबा का लाहौर बोर्ड के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। फेल किए जाने वाले तलबा ने चेयरमैन लाहौर बोर्ड और सूबाई वजीर तालीम के खिलाफ नारेबाजी की। मुतालिबा किया गया है कि उनको वादे के मुताबिक प्रोमोट किया जाए। मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात में फेल किए जाने पर तलबा ने लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कोरोना वबा के दौरान चेयरमैन लाहौर बोर्ड और हुकूमत ने सब बच्चों को पास करने का वादा किया था, वादा पूरा नहीं किया गया। कुछ बच्चों को पास और कुछ को फेल करना नाइंसाफी है। उनका मजीद कहना था कि वो एहतजाज करने लाहौर बोर्ड गए तो वहां उन पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने तशद्दुद भी किया।
हुकूमती वादे के मुताबिक हमें प्रोमोट करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मुजाहिरीन में इम्तियाज अली, नासिर अली, जोया सफदर, चौधरी अबूजर समेत दीगर तुलबा भी शामिल थे। अभी आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने पश्तून और बलोच तलबा का एहतजाजी कैंप लगाया गया। तलबा का पंजाब यूनिवर्सिटी में बलोचिस्तान और फाटा के तलबा को कोटा बहाल करने का मुतालबा भी किया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने पश्तून और बलोच तलबा का एहतजाजी कैंप इस वक्त जारी है। तलबा ने पंजाब यूनिवर्सिटी में बलोचिस्तान और फाटा के तलबा का कोटा बहाल करने का मुतालबा किया है। बैनर्स उठाए हुए हैं, प्लेकार्ड्स उठाए हुए हैं, आप मनाजिर भी देख सकते हैं। आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में पश्तून और बलोच तलबा हैं जो कि एहतजाजी कैंप लगाए हुए हैं। तलबा ने पंजाब यूनिवर्सिटी में बलोचिस्तान और फाटा के तलबा का कोटा बहाल करने का मुतालबा किया है और एहतजाज इस वक्त जारी है। कैंप लगाया गया है बलोच तलबा की जानिब से और पश्तून तलबा की जानिब से। जी बिल्कुल, एहतजाजी कैंप लगाया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने पश्तून और बलोच तलबा ने एहतजाजी कैंप लगाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल्चरल विंग के फनकारों और गुलकारों ने चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने मुल्क के फन और सकाफत को बहाल करने पर जोर दिया। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली मुलाकात में अदाकार राशिद महमूद, गुलकारा हुमैरा चना, गुलकार अनवर रफ़ी, मुसन्निफ हदायतकार परवेज़ कलीम, अदाकार मसूद अख्तर, हदायतकार जावेद रजा, गुलकार शाह जमान समेत दीगर शामिल थे। इस मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल्चरल विंग सूबे भर में सकाफती तकरीबात करे, फन सकाफत को बहाल करे। हुकूमत सकाफत की बहाली के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून मुल्क पाकिस्तान के सफीर हैं। कोरोना की वजह से तबाहाल मईशत को सहारा देने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमारा फर्ज है कि उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी से चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी मियां तारिक जावेद ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। स्पीकर पंजाब असम्बली को ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल पर PIA की जानिब से डेनमार्क, नॉर्वे और बार्सिलोना के लिए परवाजें बंद करने के हवाले से आगाह किया गया। जमाल कॉलोनी हंजरवाल के इलाका मकीनों की जानिब से बिजली सप्लाई, सीवरेज और सड़कों की तामीर का काम मुकम्मल कराने पर मेंबर सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास 12 के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। हंजरवाल पहुंचने पर मलिक नदीम अब्बास 12 का शानदार इस्तकबाल किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मलिक नदीम अब्बास 12 ने कहा कि हल्के की आवाम से किए गए वादे निभाते हुए हर वक्त अवामी खिदमत में मसरूफ अमल हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर रद्द अमल देते हुए मलिक नदीम अब्बास ने कहा कि शहबाज शरीफ जाती उम्रा में रिहाइश पजीर होने के नाते मेरे हमसाए हैं। मैं यही कहूँगा कि टांगा आ गया कचहरियाँ खाली ता सजने नू कैद भूल गई। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन निजी मेडिकल कॉलेजेस को फीस बढ़ाने की इजाज़त नहीं देगी। पाकिस्तान साहबजादा मसूद सैयद की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ओहदेदारान सदर PMA साहबजादा मसूद सैयद, जनरल सेक्रेटरी PMA शाहिद मलिक ने PMA हाउस में मीडिया से गुफ्तगू की। सदर PMA साहबजादा मसूद सैयद का कहना था कि PMA पंजाब के इलेक्शन 1 नवंबर 2020 को PMA हाउस में मुनक्किद किए जा रहे हैं। इंतखाबात में 9 डिवीजन नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, 2 ज्वाइंट सेक्रेटरीज और खजांची का इंतखाब होगा। कागजात की जाँच पड़ताल 6 अक्टूबर 2020, अहल उम्मीदवारों की फहरिस्त 7 अक्टूबर 2020, कागजात नामजदगी की वापसी 8 अक्टूबर 2020, उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट हम 10 अक्टूबर 2020 को लगा देंगे। वोटिंग का अमल 1 नवंबर को सुबह 11 बजे इतवार के दिन शुरू होगा, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। साहबजादा मसूद सैयद ने कहा कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन निजी मेडिकल कॉलेजेस को फीस बढ़ाने की इजाज़त नहीं देगी। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के क़याम में शोबा सेहत का निज़ाम मज़ीद ख़राब हो जाएगा। कैमरामैन अंजुम शिजात के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस पंजाब चैप्टर के ओहदेदारान ने हल्फ उठा लिया। मरकजी सदर पामी का
कॉरपोरेट मेडिकल कॉलेजेस पर हुकूमती एतमाद पर तशवीश का इजहार। कहते हैं हुकूमत ने साथ ना दिया तो दाखिले बंद करके प्राइवेट कॉलेजेस को ताले लगा दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस के पंजाब चैप्टर्स की हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में पामी के मरकजी और नौ मुंतखब ओहदेदारों समेत मेंबरान ने शिरकत की। सदर पामी डॉक्टर तनवीर, जनरल सेक्रेटरी मुर्तजा चीमा समेत दीगर ओहदेदारों ने हलफ उठाया। मरकजी सदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चौधरी अब्दुल रहमान ने ओहदेदारों से हलफ लिया। चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा कि डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए उनके ओहदेदारान काम करेंगे। पाकिस्तान में 2 से 3 लाख डॉक्टर्स की कमी है। हुकूमत पाकिस्तान के नए फैसलों में प्राइवेट कॉलेजेस को एतमाद में नहीं लिया जाता। हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ बैठकर सेहत के शोबे में रिफॉर्म लाएं। इनका कहना था कि हुकूमत ने अगर साथ ना दिया तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बंद करेंगे। हुकूमती इदारों के दफातर का भी घेराव किया जाएगा। आप पे ये लाजिम बनता है कि आप उस चीज़ को इम्प्रूव करें। जहाँ नहीं समझा पा रहे वहाँ आप हमें समझाते हैं। तो पहली चीज़ है कि स्टेक होल्डर की मशावरत शामिल की जाए। दूसरी चीज़ है कि हमें प्रोसेस में पार्टिसिपेट करवाया जाए। सारे के सारे मेंबर आप नॉमिनेशन से लेके आ रहे हैं, ये नॉमिनेशन ठीक नहीं है। इस मौके पर पंजाब चैप्टर्स पामी के 9 मुंतखब सदर डॉक्टर तनवीर ने कहा कि मेडिकल एजुकेशन में रिफॉर्म चाहते हैं। तंजीम साजी का मकसद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर बनाना है। हुकूमत एतमाद में ले ताकि मेडिकल एजुकेशन में बेहतर तब्दीलियां ला सकें। कैमरामैन अली हसन के हमरा जिशान सफदर, सिटी 42। टेप्टा पंजाब ने 30 साल बाद डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग अंग्रेजी जुबान में लॉन्च कर दिया। DAE पंजाब के 46 फनी तालीमी इदारों में डिप्लोमा कराया जाएगा। कोर्स में सालाना 20,000 तलबा दाखिला हासिल कर सकेंगे। गुलबर्ग टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के ऑफिस में चेयरमैन टेफ्टा अली सलमान सदीक ने 46 फनी तालीमी इदारों में डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग अंग्रेजी जुबान में शुरू करने का इफ्तिताह किया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अख्तर अब्बास भरवाना ने बताया कि मौजूदा दौर की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए DAE प्रोग्राम के तहत 31 टेक्नोलॉजीज में तलबा को फनी तरबियत फराहम की जाएगी। इसकी सेंट्रलाइज्ड लेवल पे एक प्रॉपर एडमिशन कैंपेन चला रहे हैं आज हम, ताकि हमारा जो टारगेट ग्रुप है, जो मैट्रिक साइंस के साथ करके बच्चे पास हुए हैं, वो बच्चे उन तक ये मैसेज पहुँचे कि ये इतनी बड़ी एक फैसिलिटी है कि आफ्टर मैट्रिक जब वो 3 साल का DAE करते हैं तो एक तो वो आफ्टर DAE एम्प्लॉयमेंट के काबिल हो जाते हैं, प्लस ये एक इक्विवेलेंट टू FSC प्री इंजीनियरिंग उनको ये जो सर्टिफिकेट मिलता है, डिग्री मिलती है, ये इक्विवेलेंट टू FSC होती है। DAE कोर्स अंग्रेजी जुबान में लॉन्च करने पर शहरियों की आगाही के लिए गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देव समाज रोड के ज़ेरे एहतमाम पंजाब असम्बली तक आगाही वॉक की गई, जिसमें तालबात ने भी शिरकत की। प्रिंसिपल साइमा चौधरी का कहना था कि फनी तालीम का हसूल वक्त की अहम ज़रूरत है। इसमें 3 प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में सिर्फ टेफ्टा एक वाहिद अदारा है जो ये प्रोग्राम करवा रहे हैं प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स का। ये पाकिस्तान में और कहीं नहीं, कोई अदारा भी नहीं करवा रहा। तालबात का कहना था कि मौजूदा दौर में हुनर सीखने से ही रोजगार का हसूल मुमकिन है। बहुत अच्छा है, आपको बेसिकली पॉइंट्स सिखाए जाएंगे जो आज के इंटरनेशनल लेवल पे सिखाए जा रहे हैं। टेक्निकल आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। अगर बाहर आप कहीं सीखते हो तो उसकी बहुत आपको बहुत अच्छा खासा अमाउंट पे करके सीखना पड़ता है, लेकिन इस इदारे अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग में सिर्फ साइंस मज़ामीन में मैट्रिक करने वाले तलबा को दाखिला दिया जाएगा। कोर्स करने वाले तलबा बैनुल अक़वामी सनतों में बासानी रोजगार हासिल कर सकेंगे। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। आलमी दिन इंसदादे बावलापन की मुनासबत से लाइव स्टॉक 16 कूपर लाहौर रोड में आलमी दिन बराए इंसदादे बावलापन मनाया गया। इसके तहत एक आगाही वॉक का एहतमाम भी किया गया। आगाही वॉक में इंसदादे बेरहमी हैवानात, सूबाई तशखीसी लेबॉर्ट्री, एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक लाहौर और महकमा लाइव स्टॉक के अमले ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर लेबॉर्ट्रीज और सेक्रेटरी इदारा इंसदादे बेरहमी हैवानात डॉक्टर फरहत नज़ीर अवान, एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक लाहौर डॉक्टर जुबैर बारी ने खिताब किया। उन्होंने पालतू जानवरों को बावलेपन से बचाने के लिए बर वक्त हिफाजती टीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया। मुल्क से बावलापन खत्म करने का इरादा किया। मजीद बरा जानवरों के हिफाजती टीकाजात, खुराक की अहमियत और मौसमी असरात से बचाव पर रोशनी डाली गई।
اور ابھی آپ کو بتائیں ہاسپٹیلٹی ان میں پاکستان کے سب سے بڑے ایلومینیم برانڈ کی سالانہ سیلز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ شیرٹن 4 پوائنٹ میں پرائم ایلومینیم برانڈ کی سالانہ سیلز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان بھر سے پرائم کے سیلز مینیجرز اور انتظامیہ نے شرکت کی۔ اپنے اپنے علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں اور پروجیکٹس میں پرائم کی کامیاب سیلز کا جائزہ لیا۔ شرکاء نے اپنے اپنے شہروں اور پاکستان کے بڑے اضلاع میں پرائم ایلومینیم کی کامیابی پر پریزنٹیشن دی۔ پرائم ایلومینیم کے CEO ضیاء اللہ خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پرائم ایلومینیم کے ملٹی کلرز اور اینوڈائزنگ کلرز کی مانگ میں نہ صرف پاکستان بلکہ ساؤتھ ایشیا میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ کوالٹی پر سمجھوتا نہ کرنا ہے۔ ڈائریکٹر بقاء اللہ خان نے پرائم ایلومینیم کو 15ویں سالگرہ پر مبارکباد دی۔ کیٹلاگ ہم نے لانچ کی ہے اپنے آرکیٹیکٹس کے لیے، جس میں انڈر ون روف پرائم ایلومینیم اپنی تمام پروڈکٹس جو ہے وہ پریزنٹ کر رہا ہے۔ آلموسٹ 20 کے قریب ویرائٹیز ایسی ہیں جس میں اب الحمدللہ آرکیٹیکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں ڈور ونڈو سیکشنز کے لیے۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے ہم نے انتہائی اکنامیکل سیکشنز کو انٹروڈیوس کیا۔ آج پورے پاکستان سے ہماری سیلز ٹیم کے تمام نمائندے موجود تھے اور تمام نمائندوں نے اپنے اپنے اسٹیشنز کی سیلز کی بریفنگ دی اور پرائم ایلومینیم نے جو نئی پروڈکٹس انٹروڈیوس کروائی ہیں اس کا نالج لیا، اور جو ہماری سیلز ٹیم کو پرابلمز آ رہی تھیں سیلز کے حوالے سے، ڈلیوری کے حوالے سے، ان کو انہوں نے ڈسکس کیا۔ تقریب میں پرائم ایلومینیم انڈسٹری کی 15ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ ایلومینیم اینوڈائزنگ کیٹلاگ بک کا افتتاح بھی کیا گیا۔ آخر میں تقریب کے شرکاء میں شیلڈز تقسیم کی گئیں۔